हेलो साथियों। पूरी साल जो भर्तियां देखने को नहीं मिली 2025 में, वो 2025 में जाते जाते आ रही हैं। चाहे डीडीए की बात करें, ईएमआरएस की बात करें, जल विभाग की बात करें, न जाने कितनी ऐसी वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको लगातार जानकारी दी। तो सिर्फ एक ही वैकेंसी इस समय रह गई है, वो है हमारी आर्मी ओटीए गया, जो कि आपके पास में बेहतरीन और शानदार मौका लेकर के आती है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन फॉर्म भर्ती जो होती है, इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से, आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे मेन चीज अगर हम बात करें इसमें, तो योग्यता को लेकर के, तो इसमें 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक पुरुष और महिला कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। तो पूरी जानकारी इसी वीडियो में लेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि इसकी स्ट्रेटेजी को भी, और आप सिलेक्शन इसमें कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। ये जो ऑफलाइन भर्ती होती है, इसका अगर सही से आप फॉर्म भर देते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपके पास में नहीं रहता है। तो आइए पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। परमानेंट आर्मी की भर्ती, जो कि क्लर्क, चपरासी, माली, एमटीएस और अन्य सभी पदों पर होती है। तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आर्मी ओटीए गया न्यू रिक्रूटमेंट ऑफलाइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओटीए का मतलब क्या है। ओटीए का मतलब है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यानी वो एकेडमी जिसमें ऑफिसर्स की भर्ती होती है। और आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में हर साल कितने ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है, लेकिन उनकी सेवा में लगे हुए जो कर्मचारी होते हैं, उन सभी की भर्ती के लिए ये इस प्रकार की भर्ती होती है, जो कि आर्मी ओटीए में 4th क्लास और 3rd क्लास की जो नौकरी होती है, उसके लिए वैकेंसी आती रहती हैं। तो साथियों, सभी ध्यान से देखेंगे क्या क्या फॉर्म, क्या क्या वैकेंसी है। आर्मी ओटीए गया न्यू रिक्रूटमेंट ऑफलाइन। तो इसमें ऑफलाइन में सबसे पहला पोस्ट का है आपका फायरमैन। फायरमैन के लिए योग्यता क्या चाहिए? मैट्रिकुलेशन और 10th पास एंड फायरमैन डिप्लोमा। आप ध्यान रखें, इसमें फायरमैन का डिप्लोमा मांगा गया है। फायर एंड सेफ्टी का आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। और डिप्लोमा जो होता है आपका, आप ये गलती मत कर देना, 6 महीने का जो होता है उसको तो कहते हैं कोर्स, ठीक है। और जो 12 महीने का होता है उसको बोलते हैं डिप्लोमा, ठीक है। ये ध्यान रखना। आप कभी ये सोचो कि मेरे पास तो 6 महीने का है डिप्लोमा, 6 महीने का डिप्लोमा नहीं होता, 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें मांगा गया है डिप्लोमा, तो इसका मतलब 12 महीने का चाहिए। इसका मतलब हो गया आपका फायर सब ऑफिसर। फायर सब ऑफिसर का आपको डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। और जी चौकीदार के लिए आपके पास में 10वीं पास एंड एक्सपीरियंस। मतलब चौकीदार का मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, प्लस आपके पास में सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस हो। आप किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी की पद पे नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास में सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आपको वो कंपनी सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मजदूर के लिए। तो मजदूर की जो योग्यता है वो कितनी है? 8वीं पास है। और जी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी योग्यता क्या है? 12वीं पास है। पियोन के लिए आपकी 10वीं पास है। क्लीनर के लिए आपकी 10वीं पास है। तो इस तरीके से आपकी जो योग्यता है वो इस तरीके से रहती है साथियों, योग्यता, ठीक है। तो योग्यता आप देख सकते हैं 8वीं पास भी है, और आपकी 10वीं और 12वीं सभी चीजों से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है ऑफलाइन फॉर्म जो भरा जाता है, ऑफलाइन फॉर्म की अगर कॉल आपकी आ गई तो समझ लो आधा सिलेक्शन तो आपका वहीं पर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे जो मेन चीज है वो देखेंगे आप एज वगैरह के बारे में। तो मिनिमम एज जो है आपकी वो कितनी है? 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है? 30 साल है। तो एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल, मतलब सीधा सा है कि एज जो है आपकी यहाँ 18 से 30 साल है। तो जो हमारे ओबीसी के हैं, ओबीसी वाले भाई बंधु हैं, उनके लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब आपकी उम्र होगी 33 वर्ष। और जो एससी और एसटी के भाई बहन हैं उनके लिए हो जाएगी यहाँ पर 35 वर्ष, क्योंकि इनको 5 वर्ष की छूट रहती है। आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फॉर जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी के लिए यहां पर आपको 100 रुपीज देना होता है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको कोई फीस अदा नहीं कर रही हैं। सैलरी की बात करें तो 21,000 से लेकर के 57,000, यानी कि आप समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट नौकरी है। जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं सरकारी नौकरी में वो सारी आपको मिलेंगी। और ये जो वेतन होगा हमारा, ये कौन सा होगा? 7वां
वेतन होगा 7वां, जो हमारा कमीशन है, वेतन आयोग है वो हमारा, वो 7वां है। अभी 8वां जैसे ही लगेगा तो ये सैलरी हमारी कम से कम कहाँ पहुंचेगी, 57 के बजाय ये अप्रोक्स पहुंचेगी 70 के आसपास, 70,000 रुपये पर मंथ के अप्रोक्स जो है आपकी ये सैलरी पहुंचेगी। तो आप खुद समझदार हैं और आपको समझना भी चाहिए कि इतना बड़ा मौका फिर आपको इसमें गंवाना नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें डिटेल्स की बात करें, आर्मी ओटीए गया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर रिटन एग्जाम लगेगा, ठीक है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट फॉर सम पोस्ट, फिजिकल टेस्ट तो होना जरूरी है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप सरकारी नौकरी देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं विदाउट फिजिकल यू कैन ज्वाइन इट, देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल तो है नहीं। तो आगे आपका फिर ट्रेड टेस्ट लगेगा फॉर सम पोस्ट, कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्लियर है? आई होप सभी की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ बात करेंगे कि इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ती है। लेकिन सभी साथी एक बात का ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों के साथ में शेयर जरूर करिएगा साथियों, ठीक है। आर्मी ओटीए गया, रिक्रूटमेंट 2025, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स, इसमें आपकी फोटोकॉपी लगेगी। 10th या 8th क्लास के आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका यहां पर लगेगा। आगे है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। मैरिड और अनमैरिड सर्टिफिकेट यानी कि विवाहित और अविवाहित का सर्टिफिकेट आपका लगेगा और पासपोर्ट साइज फोटो आपके लगेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी ऑफलाइन फॉर्म भरने में। और किसी भी प्रकार से आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके छोड़िएगा, जरूर आपको वहां पर जवाब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सर इसमें हमारा रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है। तो देखो ध्यान से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी 25, मतलब आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। वैसे भी आपको पता है हर एक किसी एग्जाम में ये सेम सब्जेक्ट होते हैं, अगर चेंज होता है तो यहाँ पर चेंजिंग आपको देखने को मिलता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर भर्तियों में आपको हिंदी या इंग्लिश कोई सी एक लैंग्वेज यहाँ पर प्रेफर करनी होती है। लेकिन ये कुछ ऐसी भर्ती होती है जो ट्रेडमैन से रिलेटेड होती हैं, तो इसमें जो है आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पूछी जाती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है आपने जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। उसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे क्लर्क के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें कंप्यूटर से संबंधित या फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड के विषय में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स के हैं। बात क्लियर है, समझ में आपको आनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से हमारी भर्ती का पूरा प्रोसेस रहा। और इसके फॉर्म की बात करें तो साथियों ये उम्मीद है आपकी पूरी साल भर्ती जो नहीं आई, अब जो है हमारी ये भर्ती आने वाली है नवंबर और दिसंबर में। तो सभी साथियों को पता है हर भर्ती के विषय में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो 1 से 1.5 महीने में आ जाती है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, भर्ती आपके सामने है। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।